कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि व्यक्ति को असमंजस में डाल देती हैं। एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये है कि पहली बात तो ये होता है कि सभी वेद ग्रंथ, सभी वेद पुराण और जो प्राचीन ऋषि मुनि हुए हैं, उन सभी के वचन और उनके जो अनुभव हैं, उन्होंने कहा है कि अच्छे कर्मों के फल आदमी अच्छे भोगता है और बुरे कर्मों के फल व्यक्ति बुरे भोगता है। लेकिन कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा है? इसका एक राज है। अगर इस बात को थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसके बारे में सोचा जाए, तो यही प्रश्न न जाने कितने उत्तर खोल देता है। पाप पुण्य क्या है, मोक्ष क्या है, सब कुछ इसी प्रश्न से खुल जाता है। बात शुरू यहाँ से होती है। सबसे पहली बात तो यह है कि आदमी सोचता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्या होता है, अब से पहले हम क्या थे। ये सारी बातें अगर देखा जाए तो वेद पुराणों से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हो पाते। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप ये समझ लेते हैं और इसका एक आधार बनता है इसको समझने के लिए, वो क्या बनता है? आदमी का सोना और आदमी का मरना। आदमी जब सोता है तो वे संसार से अनजान हो जाता है। बस उसका जो शरीर है वो रहता है और उसका जो प्राण है, जो सांस है, वो चलता है। उसके बाद में क्या हो रहा है उसको कुछ नहीं पता। तरह तरह के स्वप्न देखता है। मृत्यु में क्या होता है? मृत्यु में जब एक बार शरीर सो गया तो वो हमेशा के लिए सो गया, उसमें कोई प्राण नहीं, कोई प्राण नहीं उसके। इसी बात को थोड़ा सा हम अगर आगे बढ़ाएं तो समझ में आता है कि जब व्यक्ति सोता है तो दो प्रकार के सपने देखता है वो। एक तो वो देखता है जो दैनिक कार्य हैं, एक वो देखता है जो कि उसने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, उसके बारे में कभी सुना नहीं, और वो दृश्य उसके स्वप्न में आ जाता है। यदि मेरी बात सही है तो आप ये निर्णय कीजिए, क्या आपके साथ में ऐसा हुआ है? अवश्य हुआ होगा, ना होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो स्वप्न, ठीक है, जो दैनिक हमारे कार्य हैं उनका जो स्वप्न है वो आना स्वाभाविक सी बात, हम मान सकते हैं। लेकिन वो स्वप्न, ऐसा स्वप्न जिसके बारे में हमने कभी जाना नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, कभी देखा नहीं, वो कहाँ से आया? यही प्रश्न एक पन्ना खोलता है कि हमारे इस जन्म से पूर्व भी हमारा एक जन्म था। अब वो उसमें क्या है कि यहीं अगर हम कुछ सोचें तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के भोग थे जो बाकी रह गए थे और जो हमें अब इनको भोगना है। इसी के अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस जन्म के बाद फिर क्या होगा, जब हम मर जाएंगे तब क्या होगा। अब मैं आपको उस पॉइंट पर ले जाता हूँ जिस पॉइंट पर हमारा हम पहुँचने वाले हैं।
कि क्या होता है। तो हम जो काम करते हैं, अगर हम इसी आधार पर चलें, अगर मौत का सवाल है तो मौत का तो ये हुआ कि आदमी जब मर गया तो मर गया, उसके बाद में उसके शरीर को काट दो, फेंक दो, कुछ भी करो, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं। भोगता कौन है? कुछ कर्मों को ये शरीर भोगता है, जो बाकी जो कर्म रह जाते हैं वो इसको आत्मा भोगता है। और कैसे भोगता है ये मैं आपको बताता हूँ। आदमी नित्य ही कर्म करता है, अच्छे भी करता है, बुरे भी करता है। एक चोर चोरी करता है, कोई हथफेरी करने वाला है, धोखा देने वाला है तो वो धोखा भी देता है। कुछ वे लोग हैं जो दिन रात ईश्वर के भजन में रहते हैं, उनका केवल ईश्वर से ही लगाव है, वो ईश्वर को ही याद करते हैं। तो उनके स्वप्न स्वाभाविक सी बात है, जैसा वो कर रहे हैं स्वप्न वैसे ही होंगे। अब बात ये आती है कि मान लीजिए एक व्यक्ति सो रहा है जो अच्छे कर्म करने वाला है या बुरे कर्म करने वाला है। बुरे कर्म करने वाला अगर है तो वो कैसे स्वप्न देखेगा? मान लीजिए एक चोर है, वो चोरी करता है, लेकिन ये बात ये भी सत्य है कि जो गलत कार्य करता है वो डरता भी जरूर है। तो चोर को डर क्या रहता है? कहीं मुझे पता ना लग जाए किसी को मेरे बारे में, कोई मेरी चोरी को जान ना ले। अगर जान लिया तो फिर क्या होगा, ये भी वो जानता है। अब एक दिन वो स्वप्न देखता है कि वो चोरी करता हुआ पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद में पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसकी बहुत पिटाई हुई। इधर वो बिस्तर पर तो सो रहा है, लेकिन स्वप्न देख रहा है पिटाई का। पिटाई हो रही है तो वो घबरा जाता है, पसीना आ जाता है, लेकिन क्या कि उसकी आँख खुल जाती है। जब आँख खुल जाती है तो उसको शांति मिल जाती है कि हाँ, मैं एक स्वप्न देख रहा था। अब आप सोचिए कि अगर ऐसी स्थिति में कोई उसके प्राण ले ले, इसी स्वप्न के अंतर्गत अगर वो मर जाता है तो क्या उसकी आत्मा को शांति मिल सकेगी? नहीं। उसकी आत्मा को जितना दंड वो स्वप्न की पुलिस देगी वो उसको भोगना ही होता है। अब चलते हैं हम दूसरी ओर, अच्छाई की ओर। एक साधु संत व्यक्ति है, अच्छा कार्य करता है, रोज पूजा पाठ करता है, अच्छी बातें सोचता है। वो सोता है, स्वप्न में देखता है कि वो किसी मंदिर में बैठा हुआ पूजा कर रहा है, कोई हवन तपस्या कर रहा है, किसी भजन में बैठा हुआ है, किसी सत्संग में बैठा हुआ है, किसी पूजा पाठ के स्थान पर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर उसको कोई जगा दे तो वो कहता है यार मैं बड़ा मजे में था, बड़ी अच्छी जगह पहुंच गया था, तो यार कहाँ से कहाँ तुमने मुझे जगा दिया। अब आप दूसरी तरफ थोड़ा ध्यान दें कि यदि ऐसे स्वप्न देखते हुए अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो क्या होगा? तो वो उसकी जो आत्मा है वो आनंद को भोगेगी, आनंद में चली जाएगी उसकी आत्मा। अब आपकी समझ में कुछ कुछ आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ किस लिए कहा गया है कि अच्छे कर्म कीजिए। पाप पुण्य जिसको हम कहते हैं, तो पहले इससे पहले आप पाप पुण्य से पहले आप ये समझ लीजिए कि आदमी जिस स्थिति में मरता है वो उसी स्थिति को प्राप्त होता है। यदि आदमी कोई कर्जबंद होकर के ये सोचता रहता है कि भाई मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, तो वो जिसका ऋण लिया है वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। यदि आदमी के मन में ये भय है कि मुझे कहीं पुलिस न पकड़ ले, तो वो मरने के बाद भी वो उसकी जो आत्मा है उस पुलिस से मुक्त नहीं होती।
यदि कोई धोखा देने वाला है। सवाल तो ये आता है कि अगर व्यक्ति डरेगा तो जरूरी ही वो पाप का भागी होगा, मतलब उसकी आत्मा को कष्ट भोगना ही होगा, क्योंकि आदमी जैसा करता है नित्य प्रति उसका ध्यान उसी तरह की बातों में रहता है। इसी कारण जब उसका अंत समय आएगा तब भी वो इन्हीं भावनाओं में होगा। और दूसरी ओर जो एक संत है उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लिए तैयार रहेगी। अगर परमात्मा में विलीन भी नहीं होती है तब भी उसकी आत्मा शांत रहेगी, उसको कष्ट नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है पाप कब लगता है, जब मन कह देता है कि ये बुरा है, ये हम कर्म बुरा कर रहे हैं, तब पाप लगता है। एक कसाई जो दिन निकलते ही सूर्य उदय होते ही पशु को काटता है, क्या उसको पाप लगता है? नहीं, उसको पाप नहीं लगता, क्योंकि वो उसको अपना कर्म मान करके करता है। लेकिन अगर एक बार भी उसका मन अगर धिक्कार जाए कि मैं ये बुरा कर रहा हूँ, तो निश्चित ही वो पाप का भागी हो गया और उसको उसका फल भोगना होगा, चाहे वो किसी भी तरह भोगे। शरीर का कष्ट भोगना तो आसान है, उसको व्यक्ति किसी तरह से झेलने का प्रयास करता है, लेकिन जब ये शरीर नहीं होता तब उस आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? सोचिए। यही सोचकर मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखे थे कि आप यदि कोई कहता है कि आप अच्छे कर्म कीजिए तो आप क्यों कीजिए? इसीलिए कीजिए ताकि आपकी आत्मा शुद्ध रहे, आपके विचार शुद्ध रहें और अंत समय तक जब तक आप जिएं, आपके विचार, आपकी भावनाएं ये शुद्ध बनी रहें। जब आपके विचार शुद्ध रहेंगे तो आपका प्राणांत जब भी होगा शांति पूर्वक होगा और आत्मा आपकी शांति को भोगेगी, सुख को भोगेगी। यही होगा आपका मरणोपरांत, मरने के बाद यही कर्म आपके साथ होंगे, आपको लाभ पहुंचाएंगे। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि यदि वेद पुराणों ने, महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने अगर ये कहा है, या हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं कि भी अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, तो वो कर्मों का फल यहाँ मिले ना मिले, लेकिन अगर आपके एक अंश उसका आपके मन में अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आपको जरूर दुख देगा। और जो आपने अच्छा कर्म किया है, भला किया है, अच्छा सोचा है, अच्छे कर्म किए हैं, तो वो अच्छे करे हुए कर्म भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा सुख देंगे कि आत्मा आपकी शुद्ध होगी और आपको, आपकी आत्मा को आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि मरणोपरांत ये शरीर नहीं रहता, केवल आत्मा की यात्रा रह जाती है। तो यही था इस जीवन के इस पार या इस जीवन के उस पार। अगर आपको ये मेरा संदेश, ये मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। भगवान आपकी ये जीवन यात्रा को सफल करे, आपका प्राणांत अच्छा हो, आपके विचार शुद्ध हों और आपका मन शांत रहे। धन्यवाद। और प्रतीक्षा कीजिए कि मैं आपके सामने फिर कोई ऐसी वीडियो लेकर के आऊं जिससे आपका कल्याण का रास्ता खुले। धन्यवाद।